तमाम जनप्रतिनिधिगण, गांव के बुजुर्ग, नौजवान दोस्त, मेरी माताएं, बहनें, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दिल की गहराइयों से आज जो गांव ने खुशी का इजहार किया है और जो गांव के लिए किसी नेता ने अपना सब कुछ लगा करके जो गांव को सौगात दी है, उसके बदले में आप लोगों ने जो स्वागत का प्रोग्राम रखा वो वाकई में सराहनीय है कि जो नेता आपके लिए दिनों रात लग करके अपना सब कुछ त्याग करके गांव को कोई सौगात दे तो निश्चित तौर से उस नेता का स्वागत करना चाहिए। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कामेड बलवान पुनिया की, जिन्हें आज से 4 साल पहले इलाके की जनता ने उन बड़े घरानों को दूर करके, उन बड़े घरानों को हरा करके राजस्थान की विधानसभा में भेजा था। 4 साल बीतने के बाद, जिसमें 2 साल का कार्यकाल ऐसी बीमारी में गुजरा हमारे पूरे हिंदुस्तान का, पूरे संसार का, जब अधिकारियों की और काम करने वाले किसी भी डिपार्टमेंट की किसी भी काम पर कलम नहीं चली। कहना चाहूंगा कि कार्यकाल के 4 साल में से अगर 2 साल निकाल दे कोरोना के, तो बाकी 2 साल में जितना काम हुआ है वो ज्ञान सिंह जी के बाद का आजादी के इतिहास में सबसे बड़ा काम है। जो भादरा विधानसभा क्षेत्र में सौगातें मिली हैं, ऐसी सौगातें पहले कभी नसीब नहीं हुई थी। हर क्षेत्र के अंदर कामेड बलवान पुनिया ने इलाके को सर आंखों पर रख करके राजस्थान की विधानसभा में चप्पे चप्पे पर हर क्षेत्र में भादरा का नाम गुंजायमान किया है। आज सदारिया गांव के इस जोड़ की भूमि पर हम लोग बैठे हैं। इस जोड़ की सौगात जो 50 साल से लगातार केस चल रहा था, उसमें अपना एक पक्षीय गांव की तरफ काम रखते हुए गांव को ये जोड़ की जगह की जो सौगात दी है, उसके लिए मैं भी धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि सरदारगिरिया गांव हमारे इलाके में, हमारे पड़ोस का गांव है। हालांकि काम करने वाले व्यक्ति से गलतियां भी होती हैं, लेकिन गलतियों के पीछे अगर उनके काम करने का लक्ष्य सही हो तो निश्चित तौर से वो काम करने का अंदाज भी सही है। हालांकि हम एक वाटर वर्क से पानी पीते हैं, जो वाटर वर्क हमारा मुंशी माइनर के टहल पर पड़ता है। हमारी माताओं बहनों को, हमारे पूरे परिवारों को पानी की कमी से जूझना पड़ता है। लगातार 4 साल से प्रयास करने के बाद विधायक महोदय ने लगातार पीएचडी में जाकर के, जयपुर में जाकर के हमारी फाइल जो हर बार कैंसिल हो जाया करती थी, 7.5 करोड़ रुपए की सीधी पाइपलाइन मटीली हेड से मुंशी वाटर वर्क को चला करके हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्यास बुझाने का काम ये जोड़ पायतन से भी कम नहीं है। वो भी जब तक हमारी पीढ़ियां हमारे इलाके के अंदर रहेंगी, हमारे आने वाली पीढ़ियां कभी प्यासी नहीं मिलेंगी। चाहे मुंशी की बात करें, चाहे सरदारगिरिया की बात करें, चाहे कंटरा की बात करें, और कंटरा के 4 MSR और यहाँ बसने वाली प्रत्येक ढाणी के लिए पेयजल की व्यवस्था करने का काम जो विधायक बलवान जी पुनिया ने किया है, उसके लिए मैं भी धन्यवाद करना चाहूंगा। उसके बाद बात करें मुंशी माइनर, जो सबसे ज्यादा पानी की बारी में पिटने वाला माइनर है, आपके बीच में स्वीकार करना चाहूंगा। लेकिन हम कभी हार नहीं मानते और हम कभी मुद्दे से पीछे नहीं हटते। पानी के मुद्दे पर आकर के विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन इन 2 सालों के अंदर जो पानी की दुर्गति पता नहीं किसके इशारे पर की जा रही है, जो बार बार फ्लक्चुएशन आता है हरियाणा से, वो जानबूझ करके पानी मारने का काम किया जा रहा है। अभी मैं कहना चाहूंगा, विधायक जी भी सुन रहे हैं, अभी जो राजपुरा महेंद्र का सिद्धमुख नहर का रेगुलेशन चल रहा था, 350 पानी उसमें चल रहा था, 350 पानी अमर सिंह में चल रहा था, लेकिन बीच में 2 दिन ऐसे आए, उसमें से 100 क्यूसेक निकाल करके इसमें पानी डाल दिया, 450 कर दिया। वो 2 दिन पानी इधर कोई काम नहीं है, इधर कोई काम नहीं है। ये जानबूझ करके जो नहरी तंत्र के अंदर गड़बड़ी की जा रही है, वो सोची समझी साजिश के तहत की जा रही है कि ये वो व्यक्ति जो आपके लिए दिन रात काम करे, उस व्यक्ति पर अगर कहीं आज के दिन कोई कमी लगा सकता है तो वो नहरी पानी की है। लेकिन मैं आपके बीच में ये बात कह सकता हूँ कि इन कमी को दूर करने के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट जिसका टेंडर अभी होने वाला है, वो भी इन्हीं की देन है, जो पूरी अमर सिंह ब्रांच और पूरा सिद्धमुख नया बनाने का काम कर रहे हैं।
मैं आपके बीच में कह सकता हूँ कि मुंशी माइनर को बने हुए 35 से 40 साल हो गए, लेकिन सरकारी विभाग से 1 रुपया नहीं लगा। अभी 35 लाख रुपए लगा करके मुंड से टैल तक मुंशी माइनर को ठीक करवाने का काम इन्हीं विधायक महोदय ने किया था। एक एक चीज जो हमें कमी नजर आ रही है, उस कमी को दिनों रात दुरुस्त करने के लिए आपके बीच में लगे हुए हैं। लेकिन आने वाला वो समय अब आपके बीच में आ रहा है। एक बार फिर वो बड़ी गाड़ियां लेकर के अपने बेटों को, अपने परिवार को स्थापित करने के लिए आपके बीच में आएंगे, लेकिन वो काम के दम पर हमारा मुकाबला नहीं कर सकते, वो ईमानदारी के मामले में हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। हाँ, चोर और ढोर जिन लोगों को विधायक बलवान पूनिया के राज से दिक्कत हुई है, वो सारे लोग मिलकर के कॉमरेड बलवान पूनिया को हराने के लिए अपनी पूरी जी जान की बाजी लगाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ मैं पूरी भादरा तहसील की उन ईमानदार मेहनत कर जनता से एक बात करना चाहूंगा कि एक तरफ तो देश की सत्ता के अंदर बैठे हुए मोदी जी के वही अंधभक्त कहते हैं कि कांग्रेस के बनाए हुए गड्ढों को पूरने के लिए या उनको ढकने के लिए 10 साल का राज चाहिए, और वही अंधभक्त भादरा में आकर के कहते हैं कि वो गड्ढे आप 2 साल में पूर दीजिए, तो किसी भी सूरत में संभव नहीं है। अगर आप हमारे साथ यूं ईमानदारी के साथ खड़े रहे तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हमारे इलाके में जितनी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को जड़ से खत्म करेंगे और हमारी आने वाली पीढ़ियों को नई सौगातें दे करके जाएंगे, ताकि वो भी सर उठा करके ये बात कह सके कि उन लोगों को हराने के बाद जो लोग सत्ता के अंदर राजस्थान की विधानसभा में पहुंचे, उन्होंने हजारों हजार करोड़ रुपए की सौगात ला करके हमारे इलाके को आगे बढ़ाने का काम किया है। अपने इलाके की चाहे बात करें, सिक्योरिटी की बात करें, जहाँ 10.5 करोड़ रुपए का बजट लगा करके सरकारी ITI देने का काम किया है। मेरे गांव के अंदर मैं कल ही बात कर रहा था, गरीब बच्चियों के लिए जो पढ़ नहीं पाती, जिनके पास फीस नहीं होती, उनके रहने खाने के लिए 2.25 करोड़ रुपए का सरकारी कस्तूरबा आवासीय विद्यालय बन करके तैयार हो गया है। उसमें पढ़ने वाली मेरी प्रत्येक छोटी बहन को तमाम सरकार सुविधाओं के साथ साथ 150 रुपए महीना छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसलिए एक एक काम को करने के साथ साथ ईमानदारी से हमने जनता के अंदर जीना सीखा है और आप लोगों को सिखाया भी है। इसलिए आने वाले समय में हमारे किए हुए कामों को परखिए। जो नेता आपके बीच में आए, जो अपने आप खूबी गुणगान करे, आप उनके कार्यकाल की तुलना कर लीजिए और हमारे कार्यकाल की तुलना कर लीजिए। अगर उनसे 100 गुना बेहतर आपको नजर नहीं आए तो आने वाले विधानसभा चुनाव में हमें वोट मत देना। हम आपके बीच में कह सकते हैं कि पूरे 4 साल गुजरने के बाद भी ना किसी व्यक्ति की थाने के अंदर, ना तहसील के अंदर और ना आते जाते रोड के ऊपर ट्रैफिक पुलिस के द्वारा जेब नहीं काटी गई। ये सौगात है, ईमानदारी की राज करने की सौगात है। इसलिए हम आपके बीच में कह सकते हैं कि आने वाले समय में आप हमारे साथ रहिए। निश्चित तौर से हम इलाके को आगे बढ़ाने के लिए दिनों रात मेहनत करते रहेंगे। एक बार फिर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे लोकप्रिय विधायक कॉमरेड बलवान पूनिया का कि वो अपनी स्पष्ट बात आप लोगों के बीच में करते हैं और स्पष्ट जो बात कह दी उसको पूरा करने के लिए दिनों रात प्रयास करते हैं। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद, सरदार इंडिया की जनता जिंदाबाद। धन्यवाद।